आप सबको जय मसीह की। मैं दिल से आप सबको आज का वचन के लिए स्वागत करना चाहता हूँ। और आज का वचन में ये बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया। बाइबल का बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर ने खुद कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएंगे। और मनुष्य होने के नाते मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस विषय को हमें बारीकी से जानना चाहिए, क्लियरली जानना चाहिए, वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया। हम इतना तो समझते हैं कि हम लोग नहीं खाने से मर जाएंगे, नहीं खाने से एक आदमी बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होना एक ऐसे अवस्था है जो कोई भी बीमारी को आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए मौका देता है। और इसलिए हमारा जीवन के बारे में हम कैसे सृष्टि हुए, हमारा बनावटी कैसा है, कैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर दिन कुछ वीडियो डालने के लिए योजना बनाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नया विश्वासी से लेके पुराना विश्वासी तक, एक परिपक्व विश्वासी तक कुछ ऐसे बातों को सामने रखूँगा जो आत्मिक रूप से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वो हमारे लिए कारगर साबित होगा, अच्छा होगा। क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा है कि हम उसके वचन को सीखने के द्वारा आत्मिक जीवन में हम परिपक्व होते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में सिद्धता प्राप्त करें। और ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतना अनमोल और इन अनोखा तरीक़ा से बनाए गए हैं। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन की और ले जाऊंगा और मैं आपको आज उत्पत्ति का सबसे पहले वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति। और ये मेरा इंग्लिश बाइबल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी बाइबल से कुछ सुनाऊँ। और ये हम उत्पत्ति चैप्टर 1, और जैसे हम लोग नीचे वचन की तरफ देखते हैं 26 पद में, चैप्टर 1 और उसकी 26 पद में ये लिखा गया है। ये इंग्लिश में है, जस्ट मैं पढ़ दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग हिंदी में इसको समझने लगेंगे। Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth. So God created man in his own image. So God created man in his own image. So God created. I want to tell you, God has created you. So God created. मैं हिंदी बाइबल से आपको पढ़ के सुना देना चाहूँगा। हिंदी बाइबल से थोड़ा पढ़ के मैं सुना दूँगा। और हमारे बीच में रश्मिता बहन है, वो आपको हिंदी में पढ़ के सुना देगी। उत्पत्ति चैप्टर 1 26 और 27 वचन को ध्यान से सुनेंगे, सारे सच्चाई उसी में है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने ऐसा ही मनुष्य को बनाया ताकि वो इन जिन विषय में कहा गया है उस विषय के ऊपर अधिकार रखे। इसका मतलब परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को बनाने के लिए तैयार हुआ था जो हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखे। लेकिन आज का स्थिति में अगर हम जब ध्यान देते हैं खुद के जीवन को, हमारे पड़ोसी के जीवन को, हमारे जवानों को, हमारे लोगों को, हमारे देश को जब हम ध्यान देते हैं, आपको मिलेगा किसी के ऊपर जोर नहीं है। कोई किसी का ऊपर अधिकार जमा नहीं पा रहा। अगर आपको किसी के ऊपर अधिकार जमाना है तो आपको या तो बंदूक उठाना पड़ेगा या फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पैसा है आपके पास, शायद आप अधिकार जमा सकते हैं। और आपको जो मानेगा वो क्यों मानेगा? क्योंकि वो आप पैसा दे रहा है, आपसे वो पैसा ले रहा है। या फिर जैसे टेररिस्ट या नक्सल को हम देखते हैं, दादागिरी करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, उन लोगों को देखते हैं कि वो बंदूक की बल पर एक आदमी को मजबूर करते हैं। बंदूक की बल पर वो दुनिया को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, गरीबों को लूटते हैं, अमीरों को लूटते हैं, बंदूक की बल पर। और मैं आपको ये बताने के लिए आज इस जगह में हूँ। द डे गॉड वाज टेलिंग, द डे, परमेश्वर जिस दिन बात कर रहा था, परमेश्वर जिस दिन बोल रहे थे, ये वचन के अनुसार हम लोग इस वचन को और एक बार पढ़ देंगे। हम इस वचन को और एक बार पढ़ देंगे और इस वचन को ध्यान दीजिए। आज हम लोग इतने में ख़त्म करेंगे, कल फिर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप इस बात को साफ रीति से समझ जाए। ये वचन हमारा सृष्टि के पीछे सच्चाई क्या है। फिर परमेश्वर ने कहा, कौन कहा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने ही समानता में बनाए। कौन बनाएगा? परमेश्वर। किसको बनाएगा? मनुष्य को। किस तरह बनाएगा? अपने समानता में। क्यों बनाएगा? ताकि वो अधिकार रखेगा। कैसे? जैसे परमेश्वर ने आज हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखा है। और साथ में आपको बताता चलो, वो पाप के ऊपर भी अधिकार रखा है, पाप को भी वो हराया। आप शायद सोचते होंगे कि कैसा, हर चीज तो आज इतना बिगड़ा हुआ है। नहीं, आपको बता दूं, यीशु मसीह ने जब आया इस संसार में, जब पाप भरा हुआ था, हर एक व्यक्ति जब पाप कर रहे थे, तब एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका कुमारी के गर्भ से जन्म होने का जिक्र किया गया था नबियों के द्वारा। और फिर वैसा ही वो वचन पूरा हुआ और उसका नाम यीशु था। इस नाम का अर्थ है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, परित्राण करने वाला, उद्धार करने वाला। उसका नाम है यीशु मसीह। और वो पापियों के बीच में रहा, पाप नहीं किया। वो मनुष्य के बीच में रहा, ये पाप से भरा हुआ मनुष्य के बीच में, पापियों के बीच में उन्होंने पाप नहीं किया। वो पापियों के जैसे बर्ताव नहीं किया, वो व्यवहार पापियों के जैसे नहीं किया, वो बात पापियों के जैसे नहीं किया। उसकी आत्मिक जीवन हमारे संसार के लोगों के जीवन के जैसे नहीं था। और आज यीशु मसीह आपको ऐसा ही जीवन के लिए बुलाया है। यीशु का योजना है, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो। उसने कहा कि मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी, ओबे मी, इमिटेट मी, मेरा नकल करो, मेरे समान चलो। और
भाषा यीशु को जब हम देखते हैं या हम समझ पाते हैं कि मनुष्य का रचना उसके जैसे होने के लिए बनाया गया है। Jesus is the perfect picture, image of the design that God was speaking to people in the scripture Bible, in Genesis chapter 1, 26 and 27. उत्पत्ति का 1 अध्याय और 26-27 में, उत्पत्ति का 1 अध्याय और 26-27 में परमेश्वर ने जो कहा है उसका बिल्कुल असली रूप हम यीशु में देखते हैं। और आप यीशु को देख लीजिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो तूफानों के ऊपर नियंत्रण रखे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मृत्यु को हरा सके, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बीमारियों को हरा सके। हम बहुत ऐसे को जानते हैं जो अपने को ईश्वर कहते थे, लेकिन बीमारी के चलते वो मर गए, बीमारी से मर गए। लेकिन हम यीशु मसीह को देखते हैं जिनके जीवन में हम पाप नहीं देखते, और उनमें वो सारे अधिकार को हम देखते हैं। जैसे कि आपको और एक बार इसको मैं पढ़ के सुना दूँ, फिर ख़त्म करूँगा। इसे ध्यान कर दीजिए, ये 26 और 27। Let them have dominion over the fish. Let them have dominion over the fish. क्या यीशु मसीह ने मछलियों के ऊपर अपना अधिकार जमाया था? आपको याद होगा एक बार यीशु ने पतरुस को कहा और उसने कहा कि जाओ तुम अपना अंकुश लेके जाना और एक मछली पकड़ना, उस मछली में तुमको एक कॉइन मिलेगा, उसको लाके देना। एंड द मोमेंट जीसस वाज स्पीकिंग, जब यीशु जब बोल रहे थे, उसकी आज्ञा को मानते हुए पतरुस जब जाके झील के किनारे मछली पकड़ने के लिए अपना कांटा डालता है, आपको मिलेगा वैसा ही एक मछली उस कांटे में फंसता है जिसके अंदर से एक मुद्रा मिलता है, एक कॉइन मिलता है। नियंत्रण, अधिकार। आपको मालूम होगा जब यीशु ने पतरुस को कहा अब तुम इस तरफ जाल फेंको, दाहिने तरफ गहराई में जा, जैसा यीशु ने कहा वो लोग जाल को डाले और फिर वहां पर इतना मछली जो वो खींच नहीं पा रहे, पूरा नाव भर गया। आपको याद होगा वो उसने हवा और तूफान को आज्ञा की, उससे वो रुक गए, शांत हो गए। आपको याद होगा उसने एक पेड़ को आज्ञा दिया, क्योंकि यीशु उस दिन उससे फल चाहता था और जब फल नहीं मिला उसने आज्ञा दी, और तभी वो धीरे धीरे दूसरा दिन सुबह तक हम देखते हैं कि शिष्यों ने कहा कि प्रभु, गुरु, आपने जो कल इसको श्राप दिए थे आज वो मर गया। यू जस्ट रिमेंबर, आप इसे मालूम कर सकते हैं जब यहाँ पर लिखा गया Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर आप यीशु को अधिकार जमाते हुए देखेंगे, और परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा ही बनाया था। And because of the sin, we lost everything. But that's not the end of our life. वो जीवन का अंत नहीं है, जीवन का अंत ऐसा है, आज अगर आप यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पाप से क्षमा मिलेगी, उद्धार मिलेगा, संतान होने का अधिकार मिलेगा, और आपकी शब्दों में जान आएगा, सामर्थ्य आएगा, अधिकार परमेश्वर देगा। सब कुछ परमेश्वर ने वादा किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपना जीवन को फिर से तैयार कीजिए। जो भी आप खोए हैं वचन के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से जो आपके जीवन में नहीं दिखता है वो फिर से हो पाएगा। आप देख पाओगे, आपकी शब्द में सामर्थ होगा। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर की महिमा।
Let me just pray a word. स्वर्गीय पिता, हर एक भाई बहन को आशीष दे, तेरे महिमा और तेरी योजना पूरी हो जाए। जो वचन आज हम सुनते हैं प्रभु, हमारा अधिकार क्या है, इस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपकी वचन द्वारा सीखने के लिए तो सहायता करें। सारे भाइयों बहनों को आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।